जनूबी यूनान में कश्ती को हादसा, एक पाकिस्तानी समेत 5 अफराद जाँ बहक। कश्ती उलटने के वाक़े में 40 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया। 47 से ज़ायद अफराद लापता हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पाकिस्तानी सफारत खाना हेलेने कोस्ट गार्ड और चानिया के कोस्ट गार्ड के साथ राब्ते में है। पाकिस्तानी सफीर पाकिस्तानियों से मुलाकात के लिए पहुँच गए। यूनान में पाकिस्तानी सफारत खाने में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए खसूसी सेल कायम। वज़ीर आज़म के नोटिस पर पाकिस्तानी सफारत खाने का यूनानी हुकूमत के मुतल्लिक़ा इदारों को ख़त। खसूसी सेल कश्ती डूबने के वाक़े में पाकिस्तानियों की शनाख्त और वरसा की अपने प्यारों तक रसाई यकीनी बनाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा, मासूम शहरियों को वरगला कर इंसानी स्मगलिंग के मज़मूम फेल में शरीक अनासर को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इंसानी स्मगलिंग अंदोहनाक जुर्म है जिसकी वजह से कई अफराद की जानें जाती हैं और हर साल कई घर उजड़ जाते हैं। ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम उठाए जाएँ। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को वाक़े की इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द पेश करने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला रिफत मुख्तार राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सिद्दीक अल फारूक इंतकाल कर गए। वो गुर्दों के आर्जे में मुब्तला थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सिद्दीक अल फारूक के इंतकाल पर इजहार अफसोस और गवार खानदान से ताज़ियत का इजहार। मरहूम की सियासी खिदमत को खराज तहसीन पेश। स्कर्दू में जगलोट स्कर्दू रोड पर कार लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई। 5 अफराद जाँ बहक। हादसा गुज़िश्ता रोज मलूपा मोड़ के मकाम पर पेश आया। लैंड स्लाइडिंग के बायस गाड़ी 30 फीट गहरी खाई में गिर गई। रेस्क्यू टीम जाए हादसा की तरफ रवाना। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, पीसीबी और बीसीसीआई के दरमियान मामला तय पा गए। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी के मामलों पर तमाम पेचीदगियां खत्म हो गईं। आईसीसी की जानिब से बाकायदा ऐलान आज कल किए जाने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के पेश करदा फ्यूजन फार्मूले के तहत होगी। भारतीय टीम चैंपियंस ट्रॉफी में अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। भारत के चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में पहुंचने की सूरत में दोनों मैचेस दुबई में खेले जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा। पाकिस्तान 2027 के बाद आईसीसी वुमेन्स टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान को कोई इजाफी रकम नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सऊदी वज़ीर ममलिकत बरे दाखिला डॉक्टर खालिद मोहम्मद अब्दुल्ला अल बलताल की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पाक सऊदी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने 2034 की फीफा की मेज़बानी मिलने पर सऊदी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने कहा, सऊदी अरब हमारा सबसे बाएतमाद इस्लामी दोस्त मुल्क है। हर पाकिस्तानी को इस दोस्ती पर नाज है। हम असला लेकर निकलेंगे, दिखाएंगे भागता कौन है। अली अमीन गंडापुर की धमकियां। अगली दफा हम पुरअमन वाली बात नहीं करेंगे। हम निकलेंगे और अमन के नारे के बगैर निकलेंगे। दिखाएंगे किसमें कितना दम है। हम फुस्तायत और फिरौनियत का मुकाबला कर रहे हैं। फुस्तायत ने पाकिस्तान के आइन, कानून, इखलाकियात और इंसानियत को रोंदा हुआ है। वक्ती ताकत और इख्तियार से नजरिए और हकीकी आज़ादी को दबा नहीं सकते। अवाम गिरेबान से पकड़ कर निकालेगी तो तुम शाम को भूल जाओगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कोहाट में तकरीब से खिताब। अवामी तहरीक इंतशार की अगली कॉल भी मुस्तरद करेंगे। पीटीआई वाले लाशें गिरा कर उन पर सियासत करना चाहते हैं। इन्हें कभी अवाम के जान और माल की परवाह नहीं रही। पीटीआई का कोई एहतजाज कभी पुरअमन नहीं हुआ। मुसल्लह जत्थों से लेस होकर एहतजाज करना पीटीआई का वतीरा है। तहरीक इंतशार ने पिछली मरतबा भी जदीद असलहे, स्टन गन्स, आंसू गैस शेल और ग्रेनेड से लेस मुसल्लह जत्थों के साथ विफाक पर लश्करकशी की। तहरीक इंतशार के मुसल्लह जत्थों ने बिला इश्तियाल फायरिंग की। पीटीआई ने हमेशा रियासत और अवाम का नुकसान चाहा। 9 मई और 26 नवंबर मुल्की तारीख के स्याह तरीन दिन है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द अमल।
चीनी कंपनियों को पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन से सहूलत देने का फैसला, फोकल पर्सन मुकर्रर, वर्किंग ग्रुप और हेल्प डेस्क कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस, चीन और हांगकॉन्ग की 60 से ज़ायद नुमाया कंपनियों के हुक्काम की शिरकत। पाक चाइना फ्री ट्रेड के बारे में तजावीज़ और सिफारिशात का जायजा। चीनी टेक्नोलॉजी कंपनीज का पंजाब में सरमायाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। वज़ीर आला की चीन की टेक्नोलॉजीज कंपनियों को ऑपरेशन शुरू करने की दावत। मरियम नवाज ने पंजाब को चीनी कंपनियों के लिए लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी करार दिया। नवाज शरीफ IT सिटी को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाना चाहते हैं। चीनी कंपनियां सरमायाकारी कर सकती हैं। टेली मेडिसिन टेक्निक के लिए चीन के हेल्थ सिस्टम से मुस्तफीद होंगे। ज़राअत में नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए इनकलाब बर्पा किया जा सकता है। मरियम नवाज की गुफ्तगू। 26 नवंबर का एहतजाज, PTI कारकुनान की रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी। इस्लामाबाद पुलिस ने मुकदमे से रिहा होने वाले मुतादिद कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर धर लिया। PTI वकला ने दीगर रिहा होने वाले कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ही रोक लिया। पुलिस ने जज अबुल हसनात के रवाना होते ही जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर से भी PTI कारकुनान को गिरफ्तार कर दिया। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को मुकदमा से बरी किया। थाना कहना के 54, I9 के 16, थाना कोहसार के 11 मुल्जिमान शामिल। थाना कोहसार के 48 मुल्जिमान 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के सपुर्द। अंडर 19 वुमेन T20 एशिया कप में पाकिस्तान का मायूस कुन आगाज। भारत ने पाकिस्तान अंडर 19 टीम को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। कौमी अंडर 19 वुमेन्स टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 67 रन बनाए थे। मुल्क में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई इलाकों में सफ़ेद गालों की बरसात, हर तरफ सफ़ेद चादर बिछ गई। गिलगित बल्तिस्तान में पारा नुक्ता इंजुमात से भी कई दर्जे नीचे। बलूचिस्तान में भी मौसम शदीद सर्द। कोयटा, चमन, ज़ियारत में हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कोयटा और खलात में दर्जा हरारत -5 तक गिर गया। जिस नवाज शरीफ को जानता हूँ वो लोगों को रोजगार देता है, छीनता नहीं। ये कैसी हुकूमत है जो अपने लोगों को एतमाद में लिए बगैर उनकी बिल्डिंग तोड़ रही है और रोजगार छीन रही है। हर चीज का हल मौजूद है। अवामी ताकत के आगे कोई हुकूमत मुकाबला नहीं कर सकती। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मरी में अवामी जिरगे से खिताब। ग्रैंड जिरगे का 27 दिसंबर को मरी में शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। में तारकीन वतन की आर्जी रहायश गाह के करीब फायरिंग, 5 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 मुहाजिरीन और 2 सिक्योरिटी एहलकार शामिल। हमला आवर ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। 5 अफराद को मारने के इतराफ पुलिस ने मुलजिम की गाड़ी से असलहा बरामद कर लिया। इसराइल के शाम में मुतअद्दिद मकामात पर मजीद 60 फ़ज़ाई हमले। बमबारी से बड़े जानी और माली नुकसान का खदशा। इसराइली फौज ने 5 घंटों में 61 मिसाइल दागे। दमिश्क में 4th डिवीजन के हेडक्वार्टर और करीबी इलाकों में बमबारी, रेडार सिस्टम और फौजी असला डिपो तबाह कर दिया गया। शाम की सूरत हाल पर उर्दन में अरब लीग का हंगामी इजलास, इसराइली दरअंदाजी की मजम्मत। इसराइली हमले इलाकाई अमन और सलामती के लिए खतरा है। आलमी बरादरी इसराइल को मकबूजा शामी इलाकों से मुतल्लिक़ करारदादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। अरब लीग शामी अवाम को तमाम ज़रूरी मदद फराहम करेगी। शाम की तामीर नो के लिए इक़दामात और मदद करेंगे, इजलास का एलामिया। इसराइल की शाम में कार्रवाइयाँ, शाम की बुरी हुकूमत का रद्दअमल सामने आ गया। क़ौम मुत्तहिदा इसराइल को शाम में कार्रवाइयाँ करने से रोके। इसराइल हमारी सरजमीन से अपनी फौज फौरी तौर पर वापस बुलाए। शाम पर इसराइली हमलों को भी फौरी बंद होना चाहिए। अमेरिका का शाम पर आयद पाबंदियाँ उठाने का ऐलान। शाम की बुरी हुकूमत ने आलमी क़वानीन पर अमल दरामद ना किया तो पाबंदियों का इतलाक़ दोबारा होगा। शाम की सूरत हाल से आगाह रहने के लिए अमरीकी हुकूमत इस्लामी तंजीम हयात तहरीर शाम से राब्ते में है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन अमरीका और तुर्किया की शाम में बुरी हुकूमत को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। तुर्किया ने 12 साल बाद दमिश्क में अपना सफारत खाना खोल दिया।
इसराइल की गजा में जारहियत जारी, स्कूलों और पनागाहों पर बमबारी, मजीद 55 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। जंग में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 44,930 हो गई। गजा को मलबे के ढेर में तब्दील करने वाली सिहोनी फौज के बाद जाने वाले घरों पर बमबारी, जबालिया में एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। गजा के शिमाल मशरक में स्कूल पर बमबारी से 7 बच्चे शहीद और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली फौज का शिमाली गजा में कमाल उद्वान अस्पताल पर हमला, तिबी अमला जख्मी, एम्बुलेंस तबाह। इसराइली फौज ने हमले के दौरान कई एम्बुलेंसेस को आग लगा दी। डायरेक्टर कमाल उद्वान अस्पताल।